जन्म जन्म जन्म, क्या सर क्या 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 जन्म जन्म कुछ नहीं रे, तू ध्यान मत दे इसकी तरफ। तू ध्यान कहाँ पे देना तेरे को? इधर, बराबर। सर हम अभी आप जैसे बोल रहे हैं वैसे हमारा ध्यान क्या है? बोर्ड पे है, मतलब हमारे स्क्रीन में जो बोर्ड दिख रहा है वहाँ पर हमारे नज़र है, बराबर। तो हमें पहले बताओ सर क्या पढ़ा रहे हो आज? पिछले वीडियो में मतलब हमने टाइप 1 देखा है, उसका एक प्रॉब्लम देखा है। टाइप 1 का ये दूसरा प्रॉब्लम है। कौन सा चैप्टर है सर? पार्शियल फ्रैक्शन, बराबर। पार्शियल फ्रैक्शन जो डिप्लोमा में फर्स्ट सेमेस्टर में जो चैप्टर होता है वो हमारा चल रहा है, बराबर। चैप्टर नंबर 4 हमने लॉगरिथम कवर किया, उसके बाद डिटर्मिनेंट दूसरा कवर किया, उसके बाद मैट्रिसेस किया। अब चौथा चैप्टर देख रहे हैं हम, पार्शियल फ्रैक्शन। उसमें से हमारा टाइप 1 चल रहा है। टाइप 1 का नाम है नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। तो मैंने बता दिया है, पहले प्रॉब्लम में बता दिया नॉन रिपीटेड क्या होता है, रिपीटेड क्या होता है, ये मैंने सीक्वेंस में वीडियोस देखना है, सीक्वेंस में सब कुछ करना है, बराबर। डायरेक्टली बीच में कहीं नहीं करना है। तो मैंने नंबरिंग किया हुआ है, वीडियो 1 पार्शियल फ्रैक्शन 1, पार्शियल फ्रैक्शन 2, तो 1 2 ऐसे देखना है आपके लिए। मैंने उसको नंबरिंग भी किया हुआ है, टाइटल में देखना है, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है इस चैप्टर का अभी के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो नॉन रिपीटेड क्या होता है फिर से मैं बता दूं। फैक्टर्स मतलब क्या होता है? इसको एक फैक्टर बोलते हैं, बराबर। ये एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर, बराबर। तीनों के तीनों अलग है ना। इधर देखो x - 4 x + 1 x अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, मतलब नॉन रिपीटेड है, रिपीट नहीं हुए हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। तो नॉन रिपीटेड फैक्टर्स अगर नीचे डिनोमिनेटर होते हैं तो उसका तरीका सॉल्व करने का हमने देखा हुआ है, फिर से देखने वाले। उसके बाद अगर रिपीट होता है एक आध फैक्टर तो वो भी हम देखने वाले हैं, उसका तरीका क्या है ये हम देखेंगे। उसके बाद अगर हम नो फैक्टर, ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके फैक्टर ही नहीं हो रहे, फैक्टरिंग कैसे करना है वो भी बताया मैंने पिछली वीडियो, तो उसको बोलेंगे नो फैक्टर, उसका भी तरीका है। और उसके बाद देखेंगे इम्प्रॉपर, वो हम देखेंगे। चलो इसको पहले पढ़ते हैं कैसे करना है। सर क्या है यहाँ पर 3x - 1 और ये नीचे है, तो हमको सबसे पहले करना क्या है सर? यहाँ पे आंसर स्टार्ट करते वक्त स्टेप 1 बताओ सर। हम स्टेप वाइज जाते हैं हमेशा, हमको पता है सर। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 जो भी क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, एज इट इज क्वेश्चन आएगा, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा आपको, बराबर। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, 3x - 1 अपॉन x - 4 इंटू x + 1 इंटू x - 1। अब राइट साइड में क्या लिखना है बताता हूँ मैं, बराबर। ये पहले फैक्टर लिखना, x - 4 वाला पहला फैक्टर, बराबर। बीच में प्लस लिख देना, दूसरा फैक्टर x + 1 है, बराबर। फिर से बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। तीसरा फैक्टर क्या है? x - 1। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है? आंख बंद करके, लिटरली आंख नहीं बंद करना है, यहां पे a लिख दो, यहां पे b लिख दो, यहां पे c लिख दो, बात खत्म। बात खत्म मतलब पहला स्टेप, बराबर। तो यहां पे क्या है? इक्वेशन नंबर हम इसको 1 नंबर दे देंगे, बराबर। इसको एंड में फिर से हम यूज करने वाले हैं, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर दे के रखते हैं। ओके सर, अब हमारा टारगेट है a b c की वैल्यू फाइंड करना है हमको, बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर आपको फिर से इक्वल टू करना है, नीचे क्या करना है? ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन, या फिर एज इट इज ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? जो नीचे होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे डिनोमिनेटर, और ऊपर क्या होता है? न्यूमरेटर। ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, बराबर। तो इसको ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो, x - 4 x + 1 मल्टीप्लिकेशन मतलब एक साथ ऐसे लिखना है। तो यही आएगा यहां पर, यही यहां पर आने वाला है। ये एरो नहीं करना है एग्जाम में, मैं बस आपके लिए बता रहा हूं। तो मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं। एक तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिख लो, या फिर इसको कॉपी करो इधर एज इट इज। ओके सर, समझ गए। अब ऊपर क्या लिखेंगे सर ये भी बताओ हमको। अब बता, ध्यान देना, यहां पर ध्यान दे, तू इधर ध्यान दे, ठीक है। ओके सर, क्या है यहाँ पर? a है, राइट। तो मैं यहाँ पर a लिखता हूँ।
ए के पास कौन है, ए के साथ, ए के पास, ए के नीचे, कुछ भी बोलो। तो ए के नीचे कौन है, ए के पास कौन है, x माइनस 4 है। कौन नहीं है, x के पास, ए के पास ये है, ये दोनों नहीं है ना। हमारे पास कितने हैं टोटल, 3 है, 1 2 3। तो ये तीनों में से ए के पास ये वाला है ना, यहाँ देखो ए के पास है वो। कौन नहीं है, ये दोनों नहीं है। तो ये दोनों जो नहीं है वो लिख दो, दे दो उसको। क्या नहीं है, x प्लस 1 नहीं है और x माइनस 1 नहीं है, बात खत्म। प्लस सिमिलरली वैसे ही ये तीनों में से b के पास कौन है, x प्लस 1, ये वाला है ऑलरेडी, तो वो नहीं देना है उसको, जो है वो नहीं देना है। कौन नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो b के पास वो दोनों को लिख दो, बात खत्म, बराबर। आगे अब c का भी वैसे ही करेंगे। अब c को देखो, c के पास x माइनस 1, ये तीनों में से ये वाला है ऑलरेडी, ये देखो इधर है ना, तो ये नहीं देना है उसको, ये दोनों दे देते हैं। ओके सर, समझ गए हम समझ गए हैं सर। ओके, अच्छी बात है। अरे अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसका न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला पार्ट लिख दो यहाँ पे, 3x माइनस 1 बराबर इक्वल टू राइट साइड का भी न्यूमरेटर मतलब ये जो भी बड़ा वाला लंबा वाला दिख रहा है ऊपर का, सिर्फ ये नीचे वाला नहीं लिखना है, बराबर। a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 1। सर ये डिनोमिनेटर कहाँ गया, लिखना है कि नहीं, नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है सर, हमको बता दो। हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे क्या हम दिखा रहे हैं, डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है तो न्यूमरेटर भी इक्वल ही होगा, बराबर। इसलिए मैं दोनों को इक्वेट किया, इसका न्यूमरेटर इक्वल टू इसका न्यूमरेटर। क्लियर यहाँ तक। अब क्यों किया सर, क्योंकि ये वाला जो इक्वेशन है इसको यूज करके हमें a b और c की वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी आगे देखेंगे, बराबर। तो इसको भी एक नंबर देते हैं, अगला 2 नंबर, क्योंकि इस इक्वेशन को हम यूज करने वाले हैं, बराबर। ओके, अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में मैं यहां पर करता हूं अगली स्टेप। ध्यान देना है आपको, बराबर, ध्यान देना है यहां पर। स्टेप नेक्स्ट, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब हम ए बी सी फाइंड करेंगे। पहले ए फाइंड करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। फॉर ए अब एक बात ध्यान में रखना है, ए फाइंड करने के लिए ए की टर्म कहां से कहां तक है, ये वाली ए की टर्म है, ये बी की टर्म है और ये सी की टर्म है, बराबर। तो ए फाइंड करने के लिए ये दोनों को 0 होना पड़ेगा, तभी ए मिलेगा। बी अगर चाहिए तो ये सी को और ए को 0 होना पड़ेगा, और सी चाहिए तो ए और बी को 0 होना पड़ेगा। तो 0 कैसे होंगे वो हम करेंगे, उनको 0 कैसे करेंगे सर वो भी बताओ। तो चलो सबसे पहले ए फाइंड करना है, बराबर। अगर ए चाहिए हमको, ए फाइंड करना है तो ये दोनों 0 होने चाहिए। 0 कब होंगे, ये दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है, देखिए ये दोनों में, इसमें और इसमें कौन कॉमन है, x माइनस 4 दिख रहा है, बराबर। यहां पे भी x माइनस 4 और यहां पे भी x माइनस 4, बराबर। अगर मैं x माइनस 4 0 कर देता हूं तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, क्योंकि 0 इंटू 0 इंटू दिस 0 इंटू एनीथिंग 0 ही हो जाता है, बराबर। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, x माइनस 4 0 कर देता हूं तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, बराबर। चलो सर ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर मैंने x माइनस 4 0 करता हूं तो इसका मतलब x कितना, दैट इंप्लाइज x कितना, पुट x इक्वल टू 4 को उधर लेके जाओ, -4 क्या हो जाएगा, +4 इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू कितनी रखनी है, सब में अगर 4 रख दी तो यहां पर ये और ये गायब हो जाएगा। तो देखते हैं, तो सारी जगह पर रखना है, यहां पे भी रखना है, बराबर। 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 4 -1 तो एज इट इज, बराबर, इक्वल टू a इंटू 4 + 1, यहां पे 4 - 1, 4 + 1
और इंटू 4 माइनस 1 बराबर। सर आगे यहाँ पे अगर 4 रखता हूँ, 4 माइनस 4 0, 0 इंटू 0 0 सब 0 हो जाएगा ये, और ये भी 0 ही हो जाएगा, इसलिए तो हमने 4 लिया है, हमें ऑलरेडी पता था 0 करना है बराबर। तो क्या चेक करने की ज़रूरत है, डायरेक्टली 0 लिख दो, क्योंकि वो दोनों टर्म्स 0 प्लस 0 लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा बराबर। अब ये तो 0 हो गया, 3 इंटू 4 कितना 12 माइनस 1 इज इक्वल टू ये 4 प्लस 1 कितना 5, 4 माइनस 1 कितना 3, 5 इंटू 3 a इंटू 15 हो गया 15 बराबर। 12 माइनस 1 11, और ये 15 इधर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा बराबर। a की वैल्यू मिल गई। अब बहुत सारे लोग ये समझ गए होंगे कि b और c कैसे फाइंड करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे बराबर। अब देखते हैं, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूं आपको सब कुछ, ठीक है। फॉर b के लिए अगर b फाइंड करना है तो ये दोनों में कॉमन ढूंढना, क्योंकि ये दोनों 0 होने चाहिए, तो ये दोनों में कॉमन x प्लस 1 दिख रहा है, a और c, तो x प्लस 1 0 होना चाहिए। x प्लस 1 0 मतलब 1 को उधर लिख के जाओ, x कितना माइनस 1 रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 1, तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 1, x की जगह पे माइनस 1 रखा, a 0 ही होने वाला है बराबर, तो 0 कर दिया, प्लस b इंटू एक्स की जगह पे माइनस 1 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 4, यहाँ माइनस 1 माइनस 1, और c की वैल्यू भी 0 ही होने वाली है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, माइनस 3 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 4 बराबर। सर क्या ये कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं बराबर। b की जगह पे x डाल के शिफ्ट सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली b की वैल्यू मिलेगी, वो मैं बताऊंगा कैलकुलेटर में कोई भी। हाँ, ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, हमने खाली वो x में किया है शिफ्ट सॉल्व। कोई भी इक्वेशन सिंगल अगर अननोन है तो उसको कैसे फाइंड करना है कैलकुलेटर में, इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। कैलकुलेटर एक्सपर्ट, साइंटिफिक कैलकुलेटर एक्सपर्ट नाम का प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, जाके चेकआउट करना है आपको, उसमें सब कुछ है बराबर, तो वो समझ जाएंगे आप बराबर। तो -4 हो गया, -1 -4 कितना -5, और ये -1 -1 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पहले, -5, और ये कितना -2, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है -1 -4 पता नहीं है तो कैलकुलेटर में डाल दो, -1 -4 एज इट इज डाल दो, -5 आ जाएगा बराबर। -5 इंटू -2 प्लस 10 बराबर, तो -4 इक्वल टू b इंटू 10, तो ये -4 नीचे जाएगा, सॉरी 10 नीचे जाएगा, तो b कितना मिलेगा हमको -4/10 राइट, -4/10 इज इक्वल टू b। यहाँ पे डिवीजन हो सकता है राइट, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। देखिए आपको मैक्सिमम साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है और वो यूज़ करना है बराबर। ये कैलकुलेटर में डालोगे तो 2/5 डायरेक्टली आ जाता है, और इससे भी डायरेक्टली 2/5 आ जाएगा, वो कैलकुलेटर का सीरीज देखो। ओके, b की वैल्यू तो मिल गई सर, b की वैल्यू भी मिल गई सर। अब इसके बाद बोर्ड पे तो जगह तो है नहीं सर, तो कैसे करेंगे बराबर। तो सर आप क्या करो, मैं क्या करता हूँ, पहले बाजू में हट जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन करना है बराबर, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है मैं मिटाने वाला हूँ। कहाँ का मिटाएंगे सर, ये वाला बराबर, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए बस a और b की वैल्यू यहाँ पे लिख के लेता हूँ, हमें चाहिए वो। a कितना आया था 11/15, और b कितना आया हमारा -2/5। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, हमारा c बचा है राइट। ओके सर, फॉर c, अब c फाइंड करो। फॉर c
सी फाइंड करना है तो ए और बी की टर्म गायब होनी चाहिए, तो ए और बी में कॉमन क्या है, x माइनस वन, मतलब x माइनस वन 0 होना चाहिए। तो 1 को उधर लेके जाओ तो x कितना रखना पड़ेगा हमको, x इक्वल टू 1 हो जाएगा इन इक्वेशन 2। सब इसी इक्वेशन में रख रहे हैं बराबर। तो कर दो फिर यार, यहाँ पे x की जगह पे कितना है हमारा 1 है राइट। तो लेफ्ट साइड में रखते हैं पहले 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, ए और बी की टर्म 0 ही होने वाली है, चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली उसको 0 प्लस 0, और यहाँ पे क्या है c है राइट। c इंटू एक्स इज 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 1 है बराबर। 1 माइनस 4 एक्स की जगह पे यहाँ पे भी 1 रख दिया, 1 प्लस 1 ओके। 3 इंटू 1 3 माइनस 1 ये आया 2, और 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 आता है, ठीक है। तो ये कितना आया, ये माइनस 6 नीचे आएगा। देखिए कुछ बच्चों का कंफ्यूजन देखिए, ये माइनस 6 मैंने इधर एज इट इज लिखा, तो बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे पिछले एक प्रॉब्लम में कि सर ऐसी सिचुएशन थी, नंबर कुछ अलग था, तो उन्होंने बोला सर माइनस 6 अगर इस साइड में आता है तो प्लस क्यों नहीं हुआ। हाँ। और मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम सेम डाउट है, क्योंकि आपने तो पढ़ा है लेफ्ट साइड का अगर राइट साइड में जाता है तो साइन चेंज होता है। अब देखो इधर इधर जान, कब होता है कब नहीं होता है। अब देख, मान ले ऐसा है 2 + 3 इज इक्वल टू एक्स। इस समय अगर यहां पर माइनस लेता हूं, ठीक है, इस समय अगर 3 इधर जाता है तब प्लस हो जाता है, क्लियर, तब साइन चेंज होगा जब प्लस या माइनस होगा। अगर इधर प्लस होगा तो भी साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है, ये 2 - 3 नहीं है, ये 2 इंटू है, ब्रैकेट के पास इंटू का साइन होता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है उधर। तो जब ये वाला इधर जाएगा ना तो वो डिवीजन में जाएगा, जब वो डिवीजन में जाता है तो एज इट इज जाएगा, उसका साइन में कुछ चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो आप। या फिर डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में आता है तो भी एज इट इज आएगा, वैसा का वैसा। तो ये कैसा आएगा, 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन माइनस 3। इस टाइम पे साइन चेंज नहीं करना है। और सेम है इधर कुछ नहीं है, मतलब इधर इंटू है तो मैंने इंटू का डिवीजन में आया हो, प्लस का माइनस ऐसा नहीं है, इसमें और इसमें फ़र्क समझिए, ठीक है। आई होप सबका क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ठीक है। ओके सर, समझ गए हम। तो इसका डिवीजन हो सकता है 2 1 जा और 2 3 जा बराबर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, c इज इक्वल टू, फाइनली हम इसको दैट इम्प्लाइज लिखता हूँ यहाँ पर, c इज इक्वल टू 1/3। क्या ये वाला माइनस ऊपर भी लिख सकते हो, बीच में भी, कहीं पे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ओके सर, a b c तीनों मिल गए हमको, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब लास्ट स्टेप करते हैं, यहां पर करता हूं मैं बराबर। स्टेप 3 क्या है सर, पुट। अब ये जो वैल्यूज फाइंड किए हैं ए बी सी में रख के बात भूल जाना है हमको, खत्म हो गई बात। पुट a इज इक्वल टू कितना आया हमारा 11/15, b इज इक्वल टू कितना आया हमारा -2/5, और c इज इक्वल टू कितना आया हमारा -1/3। इन इक्वेशन कहाँ पर है, 1 में रख दो। तो पूरा जो इक्वेशन 1 है एज इट इज आपको एंड में कॉपी पेस्ट करना है, बस वहां पर चेंज क्या होगा, ए बी सी की जगह पे उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रखनी है बराबर। तो कैसे रखनी है सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या, हाँ बिल्कुल भी नहीं है सर। तो x माइनस मैं कॉपी कर रहा हूँ बस, इसमें कोई दिमाग है नहीं। तो ऐसा नहीं बोलना ये स्टेप समझ नहीं आया, तो इसको थोड़ा ये अलग है, हाँ ये अलग है, अलग मतलब ऊपर मैंने लिखा हुआ है, अब नीचे लास्ट फाइनल आंसर लिख रहे हैं। ए की जगह पे क्या रखना है 11/15, 11/15 अपॉन x माइनस 4, 11/15। उसके बाद क्या है हमारा प्लस
प्लस प्लस बी की जगह पे क्या रखना है -2/5 और नीचे क्या है x+1। ओके ओके सर समझ गए। और लास्ट क्या है, लास्ट प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे -1/3, सी की जगह पे सी की वैल्यू रख देंगे x-1। सर क्या हो गया, अरे भाई हो गया, इसके बाद क्या करेगा, दिस इज फाइनल आंसर। बराबर, ऐसे अगर आप लिखते हो एग्जाम में इस तरीके से लिखते हो ना, आधा भी मार्क कट नहीं होगा, मेरी गारंटी है, खरात सर की गारंटी है। बराबर, लिख लो। बराबर, तो ऐसे ही आपको लिखना है। तो 3x-1 ये, अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, उसकी नहीं लिखा तो मार्क कट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरूरी नहीं है रे भाई। हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे प्लस इंटू ये माइनस, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे माइनस कर दो, ये वाला माइनस यहाँ पे लिख सकते हो प्लस की जगह पे, ठीक है, कर सकते हो, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया है मैंने कैसे किया है। हर एक प्रॉब्लम जो मैं देता हूँ नोट डाउन करना है आपको, बराबर, और उसके ऊपर मैं आपको ये देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, बराबर। तो क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सर सॉल्व करने के लिए आप नहीं देते हो, तो आपका होमवर्क के लिए प्रॉब्लम है। ये पहले तो कॉपी करना है, इसको समझ लेना, और इसके बाद सॉल्व करके मैं बताऊंगा क्या करना है आपको, ठीक है। तो इसका मैं प्रॉब्लम देता हूं आपको। प्रॉब्लम है मेरे पास x+3 अपॉन x-1 x+1 और x+5, ठीक है। इसको आप क्या करो, सॉल्व करो, और सॉल्व करके क्या करना है आपको, कमेंट में बता दो मुझे कि सर हमारी a इक्वल टू ये आया, b इक्वल टू आया और c इक्वल टू ये आया, बस इतना ही कमेंट करना है, बराबर। ऐसी तरह से a b c की वैल्यू कुछ तो आएगी आपकी, बराबर। तो आपको कमेंट में क्या लिखना है, a हमारा a इक्वल टू क्या आया, b इक्वल टू क्या आया, उसकी वैल्यू लिख दो, क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना है, a b c की वैल्यूज बस कमेंट में बता दो, तो मैं कमेंट पढ़ूंगा, बराबर, और देखूंगा कितने लोगों का सही आया है। जिनका सही आया है उनको मैं रिप्लाई भी करूंगा, रिप्लाई मतलब लाइक करूंगा या रिप्लाई करूंगा हो सके तो, ठीक है, पर मैं नोटिस ज़रूर करूंगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सही है या नहीं चेक करना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सॉल्व करके इसका जवाब कमेंट सेक्शन में, बस ए बी सी की वैल्यूज़ दो बता देना है, बाकी कुछ नहीं, ए बी सी की वैल्यूज़ कमेंट में बताओ, बस और कुछ नहीं, मतलब ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। आई होप आप लोग चाहते होंगे यार सबकी तरफ सबको फ्री में, कहीं कोचिंग बिना लगाए फ्री में पढ़ने का मौका मिले, फ्री में समझे सबको, बराबर, चाहते हो, बराबर, जैसे आपको मिल रहा है अभी सब कुछ फ्री में अच्छे से मिल रहा है, तो आपका ये धर्म बनता है, धर्म मतलब आपका ये ड्यूटी बनता है कि भाई ये बस आपको वीडियो लाइक करना है या फिर शेयर करना है। अगर आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स है या फिर उसमें शेयर कर सकते हो तो करो, तो कम से कम लाइक तो कर सकते हो, बराबर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, बराबर। कोई भी डाउट हो कमेंट, सपोर्ट कैसे करना है सर, आपको करना क्या है, लाइक कर देना है वीडियो को, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना है और सब्सक्राइब करना है, बस हो गया। सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको और कुछ मतलब ऐसा कोई आपको कहीं जाना है कहीं नहीं, आपको बैठ के बस 1-2 सेकंड का काम होता है, बराबर। तो ये आपको करते रहना है। तो हमेशा मैं आपके लिए रेडी हूँ, किसी भी प्रकार के सवाल के लिए मैं हमेशा आपको हेल्प के लिए रेडी हूँ। तो करते हैं फिर यार अगला एक ज़बरदस्त ऐसा ही सवाल।